प्रिय श्रोताओं, हमारे एक बात आपके साथ कार्यक्रम में हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे साथ बने रहें और इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। महारानी बनना सहज नहीं था। आश्चर्य नहीं कि महारानी एलिजाबेथ कभी कभी लंदन से भाग जाना चाहती थी। एक मौके पर रानी ने अपने ड्राइवर से उसे देश भर में घुमाने के लिए कहा। फिर उसने गाड़ी रोकने के लिए कहा ताकि वह अकेले थोड़ी देर चल सके। कोई मुकुट के बिना, गाउन के बिना, उन सुनहरे पलों में वो साधारण महिला के समान सड़क के किनारे लगभग 1 मील नीचे चलकर गई। अचानक बारिश हो गई और मौजूदा एक झोपड़ी में से उसने एक लड़की से छाता मांगा और उस स्त्री के पास 2 छाते थे, एक फटा पुराना छाता और एक नया। उसने पुराना छाता रानी को दे दिया, यह न जानते हुए कि वह महारानी थी। रानी ने वादा किया कि अगले दिन उसे वह छाता वापस दिया जाएगा। अगले दिन एक वर्दीधारी चालक शाही लिमोसिन में आता है, महिला से कहता है, मैं इसे रानी के लिए वापस कर रहा हूं करके। ये सुनकर वह स्त्री बहुत दुखी हुई, क्योंकि वह ये कहती थी, अगर मुझे पता होता कि वह रानी के लिए है तो मैं उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देती। मैं रॉन हचक्राफ्ट हूँ और मैं आज आपसे परमेश्वर से चोरी के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये कितनी आश्चर्य की बात है कि लोग अपना श्रेष्ठ नहीं परंतु परमेश्वर को निम्न ही देते हैं। सच्चा राजा को, जिसे एक गीत में स्वर्ग का सर्वोच्च राजा कहता है, जिसे बाइबल राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु कहती है, जब वे इसे हालेलुया कोरस में गाते हैं तो हम सब खड़े हो जाते हैं। हम वास्तव में उसके लिए प्रशंसा के गीत गाने लगेंगे। लेकिन जब तक हम उसे अपने जीवन में बचा कुचा देते हैं और सर्वश्रेष्ठ को पकड़ के रखते हैं तो हम राजाओं के राजा को नहीं देते हैं। श्रेष्ठ को पकड़े रखकर श्रेष्ठ से कम देना कोई नई बात नहीं है। मलाकी 1 अध्याय के 13 और 14 पद में परमेश्वर के वचन से आज का हमारा यही भाग है। परमेश्वर उन भेंटों को अस्वीकार करता है जो उसके लोग उसे दे रहे थे। आरंभ से ये आज्ञा थी कि वे उसके प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त करने के रूप में अपने झुंडों में से सबसे अच्छे से अच्छा उसके पास लाएं। वह कहता है, जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो तो क्या ये बुरा नहीं है? जिस छली के झुंड में नर पशु हो परंतु वह मन्नत मानकर परमेश्वर को बरजा हुआ पशु चढ़ाए, वह शापित है। फिर परमेश्वर ने यह चौंका देने वाला प्रश्न पूछा, क्या कोई मनुष्य परमेश्वर को लूटेगा? फिर वह उत्तर देता है, तब भी तुम मुझे लूटते हो। जब परमेश्वर के लोग पूछते हैं कि उन्होंने उसे कैसे लूटा है तो वह कहता है, दशमांश और भेंटों में। इसका एक उदाहरण है जब हम स्वयं के लिए पूरा खर्च करते हैं और फिर बचा हुआ पैसा प्रभु को देते हैं। इसका ही अर्थ है कि हम राजा को लूट रहे हैं, बचा हुआ समय देकर, बची हुई बातें देकर। श्रेष्ठ वस्तुओं को, श्रेष्ठ बातों को, मनपसंद बातों को हम अपने लिए रख लेते हैं। यही पाप है। आप परमेश्वर का काम अधूरे मन से करते हैं, उसको पूरा करने में आलस करते हैं और ऐसा उसको लूटते हैं। अनेक प्रकार से लोग परमेश्वर को लूटते हैं। एक हाथ बढ़ाने की बहुत सारे रीति हैं। परमेश्वर को अपने जीवन के छोटे बातें देना और दूसरे हाथ पीठ के पीछे कर लेना। आपके लिए वास्तव में इसे कसकर पकड़ना है। परमेश्वर की वचन की आज्ञा है, जितने दान तुम पाओ उनमें से हर एक के उत्तम भाग को यहोवा के लिए उठाई हुई भेंट करके पूरी देना। गिनती की पुस्तक 18 अध्याय का 29 पद। क्या आप देते हैं? आपको क्यों देना चाहिए? क्योंकि जैसे कि बाइबल कहती है, उसने अपने निज पुत्र को भी नहीं छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 32 पद। जब परमेश्वर ने अपना सर्वश्रेष्ठ इकलौता पुत्र मेरे लिए दिया तो मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे छिपाए रख सकता हूँ? अधिक जानकारी के लिए हमें listenersfeedback@gmail.com पर ईमेल करें। व्हाट्सएप, कॉल, SMS के लिए 8523047990 पर हमें संपर्क करें। धन्यवाद।